हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। श्यान बल क्या है? यह किन किन बातों पर निर्भर करता है? श्यानता गुणांक की परिभाषा दीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। श्यान बल को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले समझते हैं कि एक नदी में पानी किस तरह से प्रवाहित होता है। हम आदर्श स्थिति के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पृथ्वी तल बना लेते हैं जिसके ऊपर से जो द्रव है वो प्रवाहित होगा। तो ये हो गया तल। इसके ऊपर से जो जल है वो प्रवाहित होगा। मान लीजिए जो जल है इधर की दिशा में प्रवाहित हो रहा है। अब जो जमीन है यहाँ पे ये तो रुका हुआ है, विराम पर है, विराम। इसके ऊपर से द्रव प्रवाहित हो रहा है। अब जब किसी भी एक विराम सतह से उसके ऊपर से अगर द्रव प्रवाहित होने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा, तो ये क्योंकि विराम पर है तो द्रव के ऊपर घर्षण बल लगाने लगता है, अर्थात द्रव को आगे नहीं बढ़ने देगा। सीधी सी बात है। तो होता यह है, आदर्श स्थिति में माना जाता है कि द्रव के वे कण जो ये धरातल के साथ संपर्क में होंगे उनकी जो गति होती है वो शून्य होती है। उसके बाद जिस तरीके से आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, जो कण होते हैं उनकी गति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और सबसे ऊपर सतह पे सबसे ज्यादा होती है। अर्थात इसकी गति कुछ ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा होगी, इसकी और भी ज्यादा, इसकी और भी ज्यादा, इसकी और भी ज्यादा, इसकी और भी ज्यादा। इस तरीके से ऊपर आप जाते जाइए, जो गति है कणों की वो बढ़ती जाएगी कुछ इस तरीके से। अब ऊंचाई के साथ जो यहाँ पे गति में परिवर्तन है उसे दरअसल एक पद नाम दिया गया है, वेग प्रवणता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेग प्रवणता। ये है किस तरीके से ऊंचाई के साथ यहाँ पे जो गति में परिवर्तन है वो हो रहा है, जिसको डीवी भागे डीएक्स भी लिखते हैं। हमारा जो सिलेबस होता है उसमें दरअसल ये जो डीवी भागे डीएक्स होता है इसको डेल्टा वी भागे डेल्टा एक्स भी लिख देते हैं, क्योंकि ये नियत होता है ऊंचाई के साथ। तो औसत वाला और जो ताक्षणिक होता है वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये हो गया वेग प्रवणता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो द्रव है ऊंचाई के साथ उसमें जो गतियां हैं वो अलग अलग हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे किन्हीं भी दो परतों के बीच में सापेक्षिक गति है। एक परत जो तेजी से भाग रहा है, दूसरा परत धीरे धीरे भाग रहा है। अब जब भी दो परतों के बीच में सापेक्ष गति होता है तो उनके बीच में घर्षण बल लगने लगता है। इसका मतलब है कि एक जो द्रव का परत है वो दूसरे के ऊपर घर्षण बल लगाएगा। ऊपर वाला तेजी से आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर पीछे की तरफ घर्षण बल लगेगा। वहीं जो नीचे वाला परत है उसके ऊपर आगे की तरफ घर्षण बल लग रहा होगा। हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला जो परत है मान लेते हैं कि उसका क्षेत्रफल जो है वो a है। इस अवस्था में अगर जो यहाँ पे द्रव है उसका श्यानता गुणांक जीटा है तो हम यहाँ लिखते हैं बल का मान। बल उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा ये क्षेत्रफल होगा, अर्थात जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उसके ऊपर उतना ही ज्यादा घर्षण बल होगा। सीधी सी बात है कि उतने ही ज्यादा नीचे वाले कण विरोध करेंगे उसका। साथ ही साथ जो ये घर्षण बल होता है वो निर्भर करता है कि वेग प्रवणता कितना ज्यादा है, अर्थात डीवी भागे डीएक्स। अब आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे परतों के बीच में जितना ज्यादा सापेक्षिक गति होगा उतना ही ज्यादा घर्षण बल होना चाहिए। और वो सापेक्षिक गति ज्यादा कब होगा? जब ये वेग प्रवणता ज्यादा हो। तो यहां से हमें मिलता है एफ का मान, एफ बराबर जीटा ए डीवी भागे डीएक्स। जीटा जो है एक नियतांक है, इसको बोला जाता है श्यानता गुणांक। और यही जो होता है ये श्यान बल है। श्यान बल जो कि दरअसल कुछ और नहीं बल्कि द्रव और द्रव के बीच में लगने वाला बल है, दो द्रव परतों के बीच में। और ये चीज निर्भर कर रहा है श्यानता गुणांक जीटा पे, क्षेत्रफल पे, कितने क्षेत्रफल पे आप निकालना चाहते हैं, साथ ही साथ वेग प्रवणता पे। तीन चीजों पे निर्भर कर रहा है। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में पहले प्रश्न में पूछा जा रहा था कि श्यान बल क्या है, तो हमने इसको समझ लिया मुख्य अवधारणा में कि जो श्यान बल है वो कुछ और नहीं बल्कि द्रव और द्रव के बीच में लगने वाला बल है, अर्थात ये एक आंतरिक घर्षण बल है। तो यहां पे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर लिखेंगे कि जो श्यान बल है, श्यान बल वो कुछ और बल नहीं बल्कि आंतरिक घर्षण बल है। आंतरिक घर्षण बल। हमने यहां पे उदाहरण लिया था द्रव का, लेकिन ये गैस में भी लग सकती है, क्योंकि जो भी चीज प्रवाहित होगी उसमें श्यान बल होगा। तो यहां लिखेंगे आंतरिक घर्षण बल किसके किसके बीच में हो सकता है? द्रव के बीच में हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। प्रश्न के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। प्रश्न के दूसरे हिस्से में पूछा जा रहा था कि यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसको मुख्य उदाहरण हमने समझा, तो इसका उत्तर यहां पे लिख देते हैं कि जो ये श्यान बल होता है ये निर्भर करता है वेग प्रवणता पे, अर्थात डीवी भागे डीएक्स पे। साथ ही साथ ये क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उसके ऊपर उतना ही ज्यादा श्यान बल होगा। साथ ही साथ ये निर्भर करता है श्यानता पे,
श्यानता को अगर आप महसूस करना चाहते हैं इसको, तो ऐसे महसूस कर सकते हैं कि जो शहद होता है उसका श्यानता तेल से ज्यादा होता है, और जो तेल होता है उसका श्यानता पानी से ज्यादा होता है। अर्थात जितना ज्यादा गाढ़ा द्रव होगा उसका श्यानता गुणांक उतना ही ज्यादा होता है। प्रश्न के तीसरे भाग पे चलते हैं। तीसरे भाग में पूछा जा रहा है कि श्यानता गुणांक का परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे हम तीसरे भाग का उत्तर लिखते हैं। श्यानता गुणांक का परिभाषा हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले तो श्यान बल लिखते हैं, F बराबर होता है जीटा ए डीवी भागे डीएक्स। तो हम बोल सकते हैं कि जब वेग प्रवणता इकाई होता है और क्षेत्रफल भी इकाई होता है, तो दो परतों के बीच में जो श्यान बल लगता है वही श्यानता गुणांक के बराबर होता है। अर्थात जब ए का मान 1 मीटर वर्ग के बराबर हो जाए, डीवी भागे डीएक्स का मान 1 मीटर प्रति सेकेंड प्रति मीटर हो जाए, इस अवस्था में जो बल होता है वो श्यानता गुणांक के बराबर हो जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि श्यानता गुणांक दो परतों के बीच में लगने वाला वह बल है जब उन परतों का क्षेत्रफल 1 मीटर का वर्ग हो और उन परतों के लिए वेग प्रवणता का मान 1 मीटर प्रति सेकंड प्रति मीटर हो। यही हो जाएगा इस प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।